हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टाइम एजुकेशन पॉइंट। चलिए, आज का टॉपिक मैथ में प्रश्न लेकर के आए हैं जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। आप यदि किसी भी बोर्ड से यदि हो, या झारखंड बोर्ड हो, या यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, या अदरवाइज कोई भी बोर्ड, तो आप यदि आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, तो उस केस में आप जो है, यह जो मैथ का प्रश्न जो दिया गया है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हम लेकर के आए हैं जो आप सबको आसान लैंग्वेज से सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि फर्स्ट प्रश्न जो किस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे। पहला प्रश्न है, यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 27 के शून्य ज्ञात कर। एक्स स्क्वायर माइनस 27 दिया हुआ है, हम लोग क्या ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात। तो पहला प्रश्न है कि एक्स स्क्वायर माइनस 7, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का शून्य निकालना है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त, यह जीरो ले लें, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस में 27 है, इधर आएगा, यह क्या बन जाएगा, प्लस में। तो एक्स बराबर स्क्वायर हटे इधर क्या जाएगा, यह 27 हो जाएगा, रूट में चला जाएगा। तब एक्स बराबर, ठीक है, एक्स बराबर रूट 27 का वर्गमूल निकालेंगे, है ना। वर्गमूल निकालने रूट के बाहर अगर यदि कोई संख्या निकलता है, इसमें प्लस माइनस दोनों लेकर के निकलता है, तो रूट 27 का वर्गमूल हो 3√3। यह होगा दोस्तों शून्यक हो, इसका शून्यक होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 का। तो क्या ऑप्शन में दिख रहा है, तो हाँ ऑप्शन में दिख रहा है। ए नहीं होगा, हाँ बी में दिख रहा है कि प्लस माइनस 3√, यह राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी जो क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ये सब काफी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, 2024 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। इन सबको आप रिवीजन कर और इस वीडियो को आप देखकर आप एग्जाम में जाइए, जो आप आसानी तरीका से आप प्रश्न को हल कर आप आ सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 2 है, यदि किसी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसमें होते हैं शून्य यदि किसी भी बहुपद का एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, तो शून्य होंगे। तो चलिए आइए हम लोग प्रश्न संख्या 2 के बारे में जानते हैं, जो ग्राफ के माध्यम, ठीक है। यह है, इस प्रकार से हम लोग एक ग्राफ बना दिए, इसको एक्स और यह एक्स डैश है, यह वाई और ये वाई डैश। चलिए ये जानते हैं एक्स ग्राफ एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष को, यह हुआ एक्स अक्ष। तो अब यहाँ से इस पर हम लोग ग्राफ को शून्य ज्ञात, ठीक है, यह इस प्रकार से ले लिए, ठीक है, यह इस प्रकार से हमने ले ली। तो यह देखेंगे कि ये जो एक्स अक्ष है, इसमें अन्य रेखा कितने बार टच किया हुआ है, तो 3 मरतबा। एक बार यहाँ, है ना, एक बार यहाँ टच किया हुआ है, और एक बार यहाँ किया हुआ है। तो जो शून्यों की जो संख्या होगा यह 3 होगा। इसका जो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए जो राइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती, दो परिमेय कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, यहाँ पर निकालेंगे हम, कितना होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ना जो दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर इनफिनाइट। कैसे, बट आइए जानते हैं। कोई भी, है ना, कोई भी दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या, दो को हम लोग परिमेय संख्या, एक हमने ए ले लिया, एक हमने इन दोनों के बीच जो परिमेय संख्या, है ना, एक अन्य संख्या हम लोग ले लिए, एक्स ले लिया, क्या ले लिए, एक्स। अब यहाँ से, है ना,
इनका हम लोग यदि अगर औसत निकालते हैं तो x इक्वल टू ए प्लस बी अपन 2 होता है, ठीक है। तब यहाँ से है ना a, ठीक है, डैश a प्लस अपन b है ना b, यानी a और b के जो परिमेय a और b के बीच में जो परिमेय संख्या है a प्लस बी अपन 2, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो परिमेय संख्या होगा, जो परिमेय संख्या जो होगा वह क्या होगा दोस्तों, तो यह अनंत, क्या होगा, अनंत, इन्फिनिट, इन्फिनाइट कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा दोस्तों, ये ऑप्शन डी है, या इन्फिनाइट, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। दो क्रमिक सम संख्या, क्रमिक का मतलब होता है तो लगातार, क्रमिक का मतलब होता है क्या, लगातार। तो दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है ना। तो इन चार ऑप्शन ए में है 1 होगा, ऑप्शन बी में 2 होगा, ऑप्शन सी में 3 होगा, ऑप्शन डी में 5 होगा। इसका जो राइट ऑप्शन बी होगा, यानी 2 होता है। चलिए जानते हैं इसका हम लोग एक है ना और प्रश्न को उदाहरण के साथ भी समझते हैं। दो क्रमिक सम संख्या, दो क्रमिक मान लीजिए दो संख्या हम लोग ले लिए सम संख्या, तो एक 2 ले लिए, एक 4 ले लिए। इसका है ना फैक्टर 2 इंटू 1 हो जाएगा। अब इसका देखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2। अब एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ जो निकाला जाता है वह मालूम है आप लोगों को कि कॉमन वाला ही एचसीएफ, ठीक है। इन दोनों में कॉमन 2 है, इसका एचसीएफ क्या हो गया। तो अब आप यदि एक और प्रश्न को ले सकते हैं, ठीक है, 4 में ही एक और उदाहरण है ना। तो जैसा कि एक हमने ले लिया, देखिए एक 4 ले लिए और एक 6 ले लिए, तो 4 को हमने लिख सकते हैं 2 इंटू 2 है ना, और 6 को भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3, ठीक है। तो इसमें भी जो एचसीएफ हमारा प्राप्त जो तो वह क्या होगा कि दोनों में कॉमन कौन है, 2 कॉमन एचसीएफ। इसका मतलब ये हुआ है ना कि कोई भी दो क्रमिक सम संख्या कहेगा उनके बीच अगर एचसीएफ कहता है उसका क्या होगा, वह 2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 5 है, दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी प्लस बराबर 0 कि कितने अधिकतम हल संभव हो सकते हैं। यहाँ पर एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस बराबर 0 यदि अगर समपाती स्थिति रहती है, समपाती, ठीक है ना, पाती स्थिति पर होता है तो उस केस में, ठीक है, जो इन रैखिक समीकरण के अधिकतम जो हल होते हैं वह कितने, तो अनगिनत, यानी अनगिनत का मतलब ये हुआ कि अनेक हल होते हैं, इन नहीं सकते हल किए जा सकते। इसका जो राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह ऑप्शन, वह क्या होगा, सी होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या अब जो है 6, 6 है कि असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं होती है। असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होती हैं, तो ऑप्शन ए में प्रतिच्छेद, ऑप्शन बी है समांतर, ऑप्शन सी है संपाती, कोई नहीं। इसका जो राइट वो ऑप्शन नंबर बी होगा, राइट आंसर, ठीक है। यह इसकी रेखाएं कैसे निरूपित, यह समान, और साथ साथ इसका जो है कोई हल नहीं है, क्या है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं ना। तो इस प्रकार से रहता है A1 है ना, A2 बराबर B1 B2 और बराबर है ना, नॉट बराबर नहीं, C1 अपन C2। तो इस केस में क्या होता है ना, समान, ठीक है। इसका जो राइट आंसर जो होगा दोस्तों, ये ऑप्शन बी होगा।
चलिए आइए 7 प्रश्न है। 7 प्रश्न कि एक्स माइनस 3x 2 इज इक्वल टू 0 का एक मूल निकालना, एक मूल बताना। ठीक है, क्या बताना है? कि एक मूल बताना। हम लोग कैसे निकालेंगे? तो यहाँ प्रश्न संख्या 7 है। 7वां प्रश्न है कि एक्स स्क्वायर 3 प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर एक हल निकालना है, तो एक हल निकालने के लिए क्या करेंगे? तो इससे फर्स्ट इन लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? तो 2x स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो गुना करने पर हमको इसको, है ना, गुना करने पर आना चाहिए 2x स्क्वायर और ऐड करने पर आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, यानी 2x, है ना, और यहाँ पर माइनस जोड़ेंगे तो -3x और मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा ना। ये देखिए 2x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर हमने लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x, है ना, माइनस प्लस 2 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। यहाँ से हम कॉमन ले लें तो एक्स माइनस जाएगा, माइनस को कॉमन करेंगे तो एक्स माइनस 2 हो जाएगा बराबर 0। तो बाहर बाहर ला के लिख, बाहर बाहर ला के लिखते हैं तो एक्स माइनस 1, है ना, और देखिए तो यह एक्स माइनस 2 बराबर 0। अब दोनों के अकॉर्डिंग एक्स माइनस 1 बराबर, है ना, 0 एक बार इसके लिए लेंगे और एक्स माइनस 2 बराबर 0। एक्स बराबर कितना आएगा? यह +2 हो गया और यहाँ पर एक्स बराबर आएगा माइनस। ये ऑप्शन में देखिए दोस्तों, मूल एक्स बराबर है +1 बराबर प्लस, तो यह जो है ना, ऑप्शन में क्या मैच कर रहा है? तो कौन इन दोनों मूल में से कर रहा है? ऑप्शन ही है जो प्लस। यही आपका क्या हो गया दोस्तों? यह राइट आंसर हो गया। ये प्रश्न अर्थ का। ठीक है, प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 8 है दोस्तों कि दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात का योग कितना है? 209 वर्गों का योग। ठीक है, तो इन चार ऑप्शन में से ही हम बाई ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस प्रश्न को हल करिए। कैसे हल कर सकते हैं? दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक, दो लगातार विषम धनात्मक, यहाँ देखते हैं यह 15 और 17 यह दोनों विषम है। यह दोनों विषम, क्या इन दोनों के वर्गों का योग अगर करते हैं तो क्या 290 प्राप्त होता है? तो 15 का वर्ग हो जाएगा 225 और 17 का वर्ग हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो 290 आएगा। तो इससे नहीं आएगा, तो ऑप्शन बी जांच कर कि 9 और 11। ठीक है, तो ये भी दोनों लगातार तो है विषम, लगातार विषम, बट 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा और 11 का स्क्वायर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 121। इन दोनों को ऐड करेंगे क्या 290 आ रहा है? नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो, अब ऑप्शन सी में चलेंगे कि 13 का, इन दोनों 13 और 15 दोनों लगातार विषम, तो 13 का भी स्क्वायर करेंगे, है ना, तो 13 का भी स्क्वायर करेंगे तो, है ना, प्रश्न संख्या 8वां था, 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा और 15 का भी स्क्वायर करेंगे हम। ठीक है, तो यह 225, 225। इसको मल्टीप्लाई कर, इसको आप ऐड करके देखिए दोस्तों, क्या 290 आ रहा है? तो यह, है ना, नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन डी जांच करते हैं। 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो 121 हो जाएगा और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा। इसको जोड़ने के बाद क्या आ रहा है दोस्तों? 9 1 10, 6 8 1 9, 1 1 2, 290 आया। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों पर टी होगा। क्या कह रहा था कि दो लगातार विषम पूर्णांकों का, है ना, पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग। ठीक है, तो लगातार 11 और 13 हुआ, इन दोनों के वर्ग किए, वर्ग करने के बाद जोड़ दिए तो 90 प्राप्त हुआ।
इसका राइट आंसर डी होगा। लाइए प्रश्न संख्या अब 9 है। निम्नलिखित में कौन एपी है? एपी, एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इंग्लिश में समांतर श्रेणी। तो एपी जांच करने के लिए क्या है कि यदि कोई भी अगर एपी में दिया हुआ है, ठीक है, तो एपी में दिया हुआ है, मान लीजिए इनका प्रश्न था कि 2 हो गया, कॉमा 4 हो गया, कॉमा 5 हो गया। तो अगर इन इन सभी संख्याओं के बीच अगर लगातार अगर डिफरेंट अगर इक्वल आता है, तो इसमें एपी माना जाता है। अगर डिफरेंट अगर लगातार नहीं आता, एपी नहीं मान सकते। ये ऑप्शन ए में चलते हैं, यह है ना, इसमें से घटा करके इसमें देखते हैं, 4 में ले 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 8 में ले 4 जाएगा तो यहाँ 4 बचेगा। लगातार संख्या नहीं है, यानी 2 एक समान संख्या नहीं आ रहा है घटाने के कारण, ठीक है? तो उस केस में यह एपी नहीं होगा। इसमें जाँच करते 3 में ले 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 9 में ले 3 जाएगा, है ना? तो यहाँ कितना बचेगा? 6 बचेगा। इसमें भी है ना समान संख्या नहीं आ रहा है, ठीक है? कॉमन डिफरेंस जो है समान नहीं आ रहा। इसमें आइए जाँच करें, इसमें भी -6 में से है ना, -10 को घटाते हैं तो 4 आता है। कितना आता है? 4 आएगा, ठीक है? और -2 में से है ना -6 को भी घटाएँगे, 2 में से -6 को भी घटाएँगे, तो इसमें भी आपका 4 ही आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा। इसमें समान आ रहा है। इसमें ज़रा देखते हैं, 4 में ले जाएगा तो 3 आएगा, 9 में ले 4 जाएगा, यह 5 आएगा, यह भी नहीं होगा। तो जो राइट आंसर जो होगा दोस्तों, है ना ऑप्शन नंबर सी, यानी समान डिफरेंट प्राप्त हो रहा है इसलिए भी है, ठीक है? अब प्रश्न संख्या 10 है कि 1 हो गया, 4 हो गया, है ना? 1 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया और 10 डॉट डॉट ये 18वें पद ज्ञात करना है। कितवाँ पद निकालना है? 18वें पद निकालना है। तो ये जो है ना? एपी में दिया गया जो पहला होता है A1, A2, A3, A4 इस प्रकार से और दिया हुआ रहेगा और AN तक जाएगा, ठीक है? अंतिम टर्म तक आप जा सकते हैं, ठीक है? तो ये जो 1 है, ये आपका है ना A का वैल्यू हो जाएगा A बराबर 1। कॉमन डिफरेंस निकालते हैं क्या? कैसे निकाला जाता है? तो नेक्स्ट संख्या में से पीछे वाला संख्या को है ना माइनस कर 4 में लेके जाएगा तो 3 यहाँ भी देख घटा के देख लीजिए 7 में ले 4 जाएगा तो यानी बराबर आ रहा है, इसका मतलब एपी एपी है, तभी वह अगला संख्या अगला पद ज्ञात कर सकता है। तो कॉमन डिफरेंट आया कितना? तो यह 3। अब यहाँ है ना पद निकालना है, तो पद निकालने के लिए एक है ना एन इक्वल टू होता है ए प्लस है ना एन माइनस 1 इंटू टी। तो चलिए ए का मान कितना है दोस्तों? 1 हो गया, प्लस एन का मान कितना है ना? एन का मान कितना है? तो 18 हो गया, चूंकि 18वां पद निकालना है, यानी एन का मान भी दिया हुआ था। कितना दिया हुआ था? 18, ठीक है? और माइनस 18 माइनस कितना हो जाएगा? 1 इंटू में टी का मान कितना? यह हो जाएगा 3। तो आया कितना? 1 प्लस 18 में लेके जाएगा तो 17 और 17 गुने 3 करेंगे तो 17 तियाई 51, 51 और 1 को जोड़ देंगे, यह 52। इसका जो राइट आंसर सी होगा, जो राइट आंसर